नमस्कार दोस्तों, सिटीजन आवाज़ में आपका स्वागत है। जिस तरह से कोरोना वायरस को लेकर पूरे देश नहीं पूरे विश्व में भयावह स्थिति बनी हुई है, उसको लेकर हम लोग दरभंगा में हैं। दरभंगा जोन के आईजी साहब श्री अजिताभ कुमार जी हमारे साथ हैं, जो फ़ोन इन पे बात करेंगे हमसे और बताएंगे जी कि जोन में या फिर किस तरह से प्रशासन के जो दिशा निर्देश दी गई है उसको लेकर किस तरह से पालन करें। एक उनका अपील रहेगा पूरे दरभंगा जोन को लेकर, दरभंगा रेंज को लेकर। सर, आपका स्वागत है, बताइए सर। देखिए, सभी लोगों से मेरी अपील है कि जो डिसिप्लिन के, अनुशासन के और जो सावधानियों के जो निर्देश दिए गए हैं उनका बड़ा सख्ती से पालन करें, क्योंकि इस बीमारी के खिलाफ और ख़ासकर जिस तरह से ये फैल रहा है, इसके खिलाफ हमारी जागरूकता और अनुशासन ही हमारा सबसे बड़ा डिफेंस है, हमारा सबसे बड़ा बचाव है। इसलिए हम जितना अनुशासित होकर रहेंगे, एहतियातों का जितना पालन करेंगे, हम उतना ही सुरक्षित रहेंगे और इन्हीं हथियारों के माध्यम से हम इस बीमारी से लड़ सकेंगे और इस वायरस को हम ख़त्म कर सकेंगे। इसलिए मेरा सब लोगों से अपील है कि सभी लोग न केवल अपने लिए बल्कि अपनी परिवार के सुरक्षा के लिए, पूरी समाज की सुरक्षा के लिए अनुशासन का पालन करें, सभी सावधानियां बरतें और ताकि हम इस बीमारी को, इस वायरस को बिल्कुल उसकी रूट से, पूरे समाज से, पूरे देश से, पूरे विश्व से ख़त्म कर सकें। और हम सभी ध्यान दें कि इसमें हम सब की भलाई है। अगर कोई एक आदमी भी इसमें ढील देता है, इसमें असावधानी दिखाता है, तो इससे पूरे समाज में फैल जाता है। तो इसका पालन सबको करना होगा। अगर बात करें दरभंगा में प्रशासन को सहयोग करने को लेकर, तो जनता से किस तरह का अपील करेंगे? जो स्थानीय थाना है या फिर जो यहाँ पे व्यवस्था है या फिर जो डीएसपी की टीम है, उसको किस तरह से लोग यहाँ पे सपोर्ट करें, चाहे ग्रामीण स्तर हो या फिर दरभंगा शहर को लेकर? देखिए, इस रोकथाम के लिए सबसे पहले तो लॉकडाउन के नियमों का पालन करें। अभी 1-2 दिन से कुछ सर्विसेज में, कुछ क्षेत्रों में ढील दी गई, लेकिन केवल उन्हीं क्षेत्रों में ढील दी गई है। वो केवल वही लोग निकल सकते हैं, उनके लिए भी एक तरीका है, पास का है। बाकी लोग लॉकडाउन का पालन जैसे पहले से करते आए हैं, इनफैक्ट उससे और ज़्यादा कड़ाई से पालन करें। और जिन लोग को बाहर निकलना भी है इमरजेंसी में, या जिन्हें पास दिया गया है, या जो एसेंशियल सर्विस वाले हैं, वो भी सावधानियां बरतें, जैसे मास्क लगाना हुआ, फिजिकल शारीरिक दूरी बनाए रखें, भीड़ न लगाएं। इन सब सारी चीज़ों का पालन करें जो लोग इस सड़क पर हैं, क्योंकि इस रोग को फैलते देर नहीं लगता है। हम अगर ये मान के चलें कि दूर के शहरों में होता है, दूर के देशों में होता है, और देखिए हमारे यहाँ, हमारे राज्य में ये इसकी संख्या धीरे धीरे बढ़ने लगी है। कोई ठिकाना नहीं कि फिर हमारे शहर में आ जाए, और एक आदमी को अगर ये आ जाती है तो उससे ये कई लोगों को बहुत कम समय में फैल जाती है। तो इसलिए मेरा अनुरोध है कि इसको काफ़ी गंभीरता से लें और अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपने समाज के लिए सभी सावधानियों का पालन करें। अंत में आपसे जानना चाहेंगे कि जिस तरह से 20 तारीख के बाद जो कुछ आवश्यक जो है वस्तु या फिर आवश्यक कामों को लेकर जिस तरह से छूट दिया गया है, उसको लेकर क्या कहेंगे कि आवश्यक जो है उसी को लेकर निकले, अनावश्यक ना निकले? हम मैं बता चुका हूँ कि जो इमरजेंसी में निकलना पड़े या जो आवश्यक सेवाएं उसके निकलना पड़े, इसके लिए पास की व्यवस्था है। और उसके बाद अगर आप निकल भी जाते हैं तो जितनी एहतियाती कार्रवाई है वो सब आपको करनी है, जैसे मास्क लगाना, शारीरिक दूरी बनाए रखना, कहीं भीड़ ना लगाना, इन सब चीज़ों का पालन करना जरूरी है। गलती से कहीं एक आदमी को अगर आ गया इस शहर में, तो फिर शहर में फैलने में देर नहीं लगेगा। अंत में आपसे जानना चाहेंगे दरभंगा को लेकर, दरभंगा जोन को लेकर एक शब्द में आपका अपील कोरोना को लेकर, हराने को लेकर कोरोना वायरस को क्या रहेगा? ये पूरी लड़ाई हमारे दृढ़ संकल्प पर, हमारे अनुशासन पर निर्भर है। हम जितना दृढ़ संकल्पित होकर एहतियात बरतेंगे, अनुशासन बनाए रखें, उतनी जल्दी हम इस बीमारी से जीत सकेंगे। सिटीजन आवाज़ से बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये हमारे साथ दरभंगा जोन के आईजी थे जो बात कर रहे थे, कोरोना को लेकर कह रहे थे कि किस तरह से एहतियात बरतने की ज़रूरत है। तो लगातार जो सरकार की दिशा निर्देश है उसका पालन कीजिए। जिस दिशा निर्देश को वहाँ के स्थानीय प्रशासन है उसका भी पालन कीजिए। आपकी हित की बात करता है, हमारे हित की बात करता है, सरकार का सहयोग कीजिए। जो दिशा निर्देश है उसका जरूर पालन करें, घर पर ही रहें, अनावश्यक घर से ना निकलें। धन्यवाद।